अध्यात्म पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने रुचि बताई है, इसके लिए साधुवाद। प्रथम दिन में हमने 7 तत्वों के क्रम के बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि प्रथम नंबर पर जीवक है, द्वितीय नंबर पर अजीवक है, तृतीय नंबर पर आश्रव है, चतुर्थ नंबर पर संवर्ग है, 5वें नंबर पर निर्जरा है, 6ठे नंबर पर बंध है और 7वें नंबर पर मोक्ष है। ये क्रम पूरा वैज्ञानिक है, यानी विशिष्ट ज्ञान है ये। तो सबसे पहले जो जीव तत्व को लिया है, इसका कारण है जीव अपराधिक है। उसने 4 गति में अनादि से अभी तक अपराध किया है, इसलिए उसको प्रथम नंबर में रखा है। तो एक अपराधी भी है और जीव मोक्ष का अधिकारी भी है। तब मोक्ष का अधिकारी जो जीव है वो मात्र 15 कर्म भूमि वाला एवं गर्भज मनुष्य, वो मोक्ष का अधिकारी है। तो जीव के 563 भेदों में सिर्फ 15 ही भेद ऐसे है जो गुणस्थान को पार करता हुआ मोक्ष कर लेता है, जीव को परम शुद्ध कर लेता है। तो जीव तत्व इसने अपराध क्या कि उसके बाजू में अजीव तत्व रखा है। इसका कारण है अजीव तत्व में प्रमुख पुद्गल द्रव्य है। तो जीव उस पुद्गल द्रव्यों के साथ रागात्मक, द्वेषात्मक, मिथ्यात्व को लेकर जो संबंध प्रस्थापित कर रहा है, उसने जो संबंध बनाए हैं पुद्गल के साथ, अच्छे बुरे के भाव रखे हैं, आसक्तियां हैं। भले ही वो एक छोटी सी वस्तु भी क्यों न हो, अगर उसको आसक्ति है तो वो बंद करता ही है। तो जीव के साथ संबंध नहीं कर रहा है। जीव ने जीव को लेकर कभी बंध नहीं बांधे है। कर्म बंधन जीव ने स्वयं के साथ स्वयं को जोड़कर कभी कर्म बंध नहीं किया, वहाँ तो धर्म की उत्पत्ति होती है। तो जीव ने पुद्गल द्रव्य के साथ जो अटैचमेंट की है, रागात्मक और पुनः द्वेषात्मक जो भाव रखे हैं, इसलिए वो अपराधी है जीव, इसलिए उसको बाजी में रखा गया है। अब जहाँ 2 का संबंध बना है तो वहाँ तीसरे की उत्पत्ति आ गई। तो वो तीसरा तत्व है आश्रव तत्व, यानी जीव जब पुद्गल के साथ रागात्मक द्वेषात्मक संबंध बना रहा है प्रति समय, तो कर्मों का आना प्रारंभ होता है, जिसको हम आश्रव कहते हैं। तो 2 से तीसरे की उत्पत्ति हुई है, तो वो आश्रव तत्व है। तो इस आश्रव तत्व को रोकने के लिए ऐसा कौन सा महान तत्व है? तो उसके लिए प्रभु ने बाजू में, आश्रव के बाजू में संवर तत्व रखा है। और जब जीव आत्मलक्ष्य बनकर संवर सामायिक करता है तो नए कर्मों का आना बंद होता है, पुराने कर्म निकलते हैं। अब इस संवर करने से क्या हुआ? तो संवर से जो पुराने कर्म बंधे जो उदय में आए हैं, उदय में आकर वो निर्जरित होते हैं, नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। इसलिए संवर के प्रभाव से कर्म निर्जरा हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ मूल साधना जो है, वितराग मार्ग की जो मूल साधना है वो है सामायिक और संवर, इसलिए इसको वर्तमान में रखा गया है। प्रतिक्रमण है अतीत काल का, जो अपराध या जो भूले की है उसका परिमार्जन करने के लिए वर्तमान में हमारे पास सामायिक और संवर्ग है। और भविष्य में ये करूँगा नहीं, ये कर्म बांधूंगा नहीं, वो प्रत्याख्यान है। अक्सर हम लोग जो डेली प्रतिक्रमण या परुषण या चातुर्मास में जो प्रतिक्रमण करते वो तो व्यवहार है अशुभ से बचने का। अशुभ से बचने के लिए वो व्यवहार जो हमारा है वो शुभ को बांधता है, यानी पाप से बचने के लिए पुण्य बांधता है। एक बार ध्यान रहे, पाप और पुण्य ये दोनों ही मोक्ष के कारण नहीं है। पाप और पुण्य, पाप भी आश्रव है, पुण्य भी आश्रव है। पाप बांधता है तो पुण्य भी बांधता है।
तो फिर पुण्य करना क्यों? कि अशुभ से बचने के लिए। और पुण्य के उदय में जीव को 8 बोलों की प्राप्ति होती है। अगर पुण्य नहीं रहे तो ये मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कोण, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, लंबी आयु, संत समागम, शास्त्र श्रवण, ये 8 बोल पूर्व पुण्य से मिलते हैं। तो कम से कम मोक्ष नहीं जा पाते तो कम से कम मूल पूंजी मत खो, और ये मूल पूंजी मनुष्य जन्म के आपको मिली है। आर्य क्षेत्र यानी पवित्र क्षेत्र, आर्य यानी पवित्र क्षेत्र, जहाँ से जीव सत्कर्म करता हुआ मोक्ष जाता है। वर्तमान में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष जाने की वो सारी सुविधा नहीं है, ये मात्र महाविद्य क्षेत्र में है। तो पुण्य क्यों करना? कि पाप से बचने के लिए। पुण्य क्यों करना? कि पुण्य से मोक्ष के जो साधन हैं, जो कारण है, वो 8 वो साधन मिलते हैं। इसलिए पुण्य पर वर्तमान में जोर दिया गया है। तो हमारी बात है, जीव अजीव के साथ संपर्क करता है तो तीसरे का जन्म होता है आश्रव तत्व का। वो पापाश्रव हो चाहे पुण्य आश्रव है, उसके साथ संपर्क के साथ पुनः उसको रोका जाता है, नए कर्म को आने नहीं देवे, पुराने को निकाले नए को आने नहीं देवे। तो वो संवर ने ये पुरुषार्थ है, संवर में ये ताकत है कि नए कर्मों को नहीं आने देता, पुराने को निर्जरित करता है। इसलिए संवर के बाजू में निर्जरा तत्व रखा है। अब निर्जरा किसकी हो रही है? कि जिसका बंध हुआ है, जिन कर्मों का बंध हुआ है, उस कर्म बंध की निर्जरा कराने में पूर्ण सहयोगी संवर तत्व है और बांधने में आश्रव तत्व है। इसकी जानकारी पक्की रखना है। और जब बंध का अभाव होता है तो मोक्ष तत्व उसके बाजू में है। तो मोक्ष के पहले बंध रखा है। तो यहाँ ज्ञानियों को बताना है कि बंध का जब अभाव हो जाता है तो जीव पूर्ण शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे देखा जाए तो जीव का मोक्ष 12वें गुणस्थान में ही हो जाता है, जहाँ मोह कर्म नहीं है, जहाँ पर मोह कर्म नहीं है। और जब जीव 14वां गुणस्थान पार करता है, 8वें कर्म क्षय करता हुआ, उसको निर्वाण कहते हैं। और जीव 14वां गुणस्थान पार करता हुआ जब एक समय में निकलता है तो सिद्ध शिला को भी पार करता हुआ सिद्ध शिला के आगे 9 योजन तक, 9 योजन पर जहाँ लोक है, लोक का अंत है, लोक का एंड है, वहाँ पर वो मुक्त आत्माएं अनंत आकाश, उस आकाश में, लोकाकाश में रुकी हुई है, जहाँ लोक का अंत है। उसके आगे जाने की जीव की योग्यता नहीं है। एक तो हो उसके स्वयं की योग्यता नहीं, और दूसरा कारण है कि वो धर्मास्तिकाय जो गति देने वाला है, वो धर्मास्तिकाय लोक के बाहर नहीं है। तो मुक्त आत्माएं सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला के आगे 9 योजन, और ये योजन ये शाश्वत है। इसलिए 1 योजन यानी 4000 कोस, लगभग 13,000 किलोमीटर। तो 9 योजन आगे सिद्ध शिला से आगे 9 योजन मुक्त आत्माएं लोक के अंत में रुकी है। ये समझ में आया सब बराबर? क्रम समझ में आया है। तो अब कल हमने किसी को इस बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और आप नहीं पूछ रहे तो मैं समझूंगी कि आपके समझ में आ चुका है। तो अब कल मैंने जीव तत्व की थोड़ी जानकारी दी है कि जीव की जानकारी क्या है। यहाँ हमारा जीव तत्व यानी वस्तु का स्वभाव। तो यहाँ वस्तु क्या है हमारी? जीव तत्व। तो जीव का स्वभाव क्या है? कि ज्ञान दर्शन है, जीव का उपयोग लक्षण है, जिससे तत्व की पहचान होती है, उसका वो लक्षण होना चाहिए। 6 द्रव्यों का लक्षण अलग अलग है, 7 तत्वों का लक्षण भी अलग अलग है। तो जीव का लक्षण है ज्ञान और दर्शन।
ये जीव का लक्षण है। दूसरी बात, ये जीव तत्व पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अलग है। एक जीव निज जीव को छोड़कर जगत के जितने भी क्षयी द्रव्य, भले वो जीव द्रव्य क्यों न हो, स्वयं का जीव छोड़कर जगत के जितने भी क्षयी द्रव्य है या उससे मेरा जीव मेरे अस्तित्व से वे भिन्न है, अलग है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और संबंध तो हमने बनाए हैं व्यवहार में, तो संबंध मानते पर संबंध बनते नहीं। कारण संबंध का जब बनाते तो उसमें अनुराग आता है, अनुराग के कारण उसमें बंध होता है। हाँ, किसको पूछना है? सोनू जी कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। हाँ, फरमाओ। ऐसा कल आपने बोले कि भवी और दुर्भवी, दुर्भवी मतलब जिसको देव नहीं, दुर्भवी वो जीव है जिस जीव में भव्यत्व गुण है, मोक्ष जाने की योग्यता है, परंतु उस दुर्भवी को मोक्ष में जाने की योग्यता होने के बाद भी 3 काल में देव गुरु और शास्त्र का कभी भी साथ नहीं मिलेगा। कभी भी देव गुरु धर्म का सानिध्य 3 काल में नहीं मिलेगा। वो दुर्भवी यानी भवी तो है पर दुर्भाग्य है। क्यों? कि देव गुरु शास्त्र का संयोग उससे नहीं मिलेगा। जैसे मेरू पर्वत की मिट्टी घड़ा बनने योग्य है, पर 3 काल में उसे कुंभकार का सहयोग नहीं मिलेगा, वो दुर्भवी है तो भवी, मोक्ष जाने की योग्यता, पर देव गुरु धर्म का सानिध्य 3 काल में नहीं मिलेगा। जैसे कोई बाल विधवा बाई है जिसमें पुत्र प्राप्ति की योग्यता है, परंतु पति का संयोग उसे नहीं है, बाल विधवा है वो। इसी तरह दुर्भवी जो है मोक्ष जाने की योग्यता है, पर देव गुरु शास्त्र का 3 काल में भी सहयोग नहीं मिलेगा। अब समझ में आया? भवी के 2 भेद है, भवी और दुर्भवी। और अभवी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है ही नहीं, यानी वो अभव्यत्व गुण। जनरल हम अभवी के लिए कुछ पूछते हैं किसी को जो कभी मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं रखता, तो क्यों नहीं रखता? कि नहीं जाता, ऐसा नहीं है। ये भी ठीक है, पर ये ऊपर का उत्तर है। मेन बात उस जीव में भव्यत्व गुण नहीं है, अभव्यत्व गुण है। अभव्यत्व भी आचार्य तक बनते हैं, पर खुद को कोई लाभ नहीं है। उनकी प्रवचनों में कितने ही तीर जाते हैं, कितने ही जीव, कम से कम 7 जीव मोक्ष जा सकते उनकी वाणी सुनकर। जैसे उदाहरण बताऊं, किसी के प्रवचन की कोई कैसेट तैयार की है और वो कैसेट हम जब बार पुनः सुनते हैं, जैसा वक्ता ने कहा है वैसा ही वो कैसेट बोलती है, पर कैसेट को क्या है उसका अनुभव, ऐसा ही अभवी तो बोलता है वैसे के वैसी वाणी, जरा भी इधर उधर कुछ भी नहीं, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं बोलता है, पर उसको खुद को कोई लाभ नहीं है। जैसे कैसेट तो बोलते पर कैसेट को कोई लाभ तो है थोड़ी, ऐसा अभवी होता है, उसमें अभव्यत्व गुण। ठीक समझ में आया? हाँ, अब कल मैंने, हाँ बोलो सा, नहीं कौन है? अमरावती वाले कौन है? अच्छा मिक्की जी है क्या? फरमाइए, बोलिए। अनम्यूट करो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो। हाँ फरमाइए। क्लियर नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है, फरमाइए। हाँ हाँ जी, दया पालो, हाँ दया पालो, फरमाइए फरमाइए। और तत्व है, हाँ द्रव्य है, 9 तत्व है, 9 पदार्थ है। तत्व तो मूल में तो 2 ही है, विस्तार से विस्तार से 7 है और विस्तार से 9 है। मूल तो 2 ही द्रव्य, जीव और अजीव।
मैं ये पूछना था कि 6 द्रव्य में जीवास्तिक है और 9 तत्व में जीव। हाँ, जीवास्तिक काय में तो वहाँ असंख्यात प्रदेश है, वो अस्थि काय में है। अस्थि यानी जिसके प्रदेश है, काल को प्रदेश नहीं है। धर्मास्तिकाय अर्धसमाज जिसको प्रदेश है, विस्तार है प्रदेशों का, तो वो जीवास्तिकाय है। और जीव तत्व जो है, तत्व यानी स्वभाव, तो हम किसको स्वभाव जानना चाहते हैं कि जीव का स्वभाव क्या है। तत्व यानी स्वभाव, तो ये स्वभाव किसका जानना चाहते हैं कि जीव तत्व का। तो जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, स्वयं से पूर्ण अभिन्न पर द्रव्य से, भले ही वो जीव द्रव्य भी हो जगत के, उससे भी मैं पूर्ण भिन्न हूँ। मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। हम भले 2 जीव एक जगह आ सकते हैं, पर 3 काल में भी एक नहीं हो सकते, एक नहीं। अब शरीर भी इतना निकट है, एक हुए क्या? कर्म कितने हैं? निकट है, और निकट है कर्म तो दूध पानी की तरह, पर दूध पानी को अलग तो किया जाता है। इससे अगर जीव और कर्म दोनों ही एक हो जाए तो संसार का खेल कैसे चलेगा? और साधना का महत्व क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं जगत से भिन्न हूँ, मेरे शरीर से भिन्न हूँ, मेरे कर्मों से भिन्न हूँ। मैं एक त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य हूँ, शुद्ध द्रव्य हूँ मैं त्रैकालिक। जब मैं शुद्ध द्रव्य हूँ तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? कहते तो यही है कि मेरा जीव त्रैकालिक शुद्ध है। साधना जी, समझ में आ रहा है? मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, त्रैकालिक शुद्ध हूँ। यानी क्या कि मैं, हाँ ठीक से समझ दो इस बात को, मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ। इसका मतलब मैं पर द्रव्य के साथ अनादि से रह रहा हूँ, उद्गल द्रव्य के साथ मैं अनादि से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हीरा कीचड़ में पड़ा है, पर हीरे ने कीचड़ का स्वरूप नहीं लिया और कीचड़ ने हीरे का स्वरूप नहीं लिया। कीचड़ में गिरा हुआ हीरा भी बाहर निकाल कर क्लियर कर सकते हैं। तो ये जीव अनादि से पर द्रव्य में पड़ा हुआ है, जड़ द्रव्य में अजीव के साथ पड़ा है, पर जीव ने कभी अजीव तत्व के गुणों को नहीं अपनाया और अजीव तत्व ने कभी जीव के गुणों को नहीं अपनाया। ये उसके त्रैकालिक शुद्धता है, ये उसका त्रैकालिक सौंदर्य है। समझ में आई बात? हाँ, किसको पूछना है? फरमाइए किसको? हाँ फरमाइए। हाँ मथिन मंदन में एक बात पूछनी है कि जीव तत्व का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है, तो क्या हम ज्ञान दर्शन की जगह उपयोग लक्षण बोल सकते हैं? हाँ, तो वो सामान्य कथन है, उपयोग बोल सकते हैं। जब उपयोग आप बोलते हो तो वो सामान्य लक्षण है, और भेद करके जब बोल रहे हो तो वो विशेष लक्षण है। समझ में आया? और कुछ पूछना किसको? फिर आगे चलती हूँ मैं। हाँ जी, कौन है? फरमाइए। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। हाँ जी बोलिए। क्या पालो? आपका चलने दो। ओके, मुझे यहाँ से पता चलना समझ में आया कि नहीं आया। चलने दो से मैं आगे नहीं चलती, आपको भी मालूम है। जब तक ये खोपड़ी में नहीं बैठता ना तब तक आगे नहीं सरकती। प्रश्न का उत्तर हो गया था इसलिए मथिन मंदन बोल। जी जी जी, दया पालो, बहुत बहुत धन्यवाद है। विनय विवेक तो है थोड़ा। प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद भी मथिन मंदन में कहा जाता है। भगवान महावीर को जो प्रश्न पूछे 36,000, एक एक प्रश्न पूछने के पहले 3 वंदना और उसका उत्तर पाने के लिए पुनः 3 वंदना। अभी 3 वंदना करने का अवसर नहीं, खाली मथिन वंदना में। हाँ, तो अब जीव तत्व के बाजू में जो हमारा अजीव तत्व है, अजीव यानी जिसमें जीव नहीं है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जो जड़ है। क्या है? जड़। तो ये अजीव तत्व जिसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चेतना भी नहीं, वो ऊर्जा है ही नहीं, और दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला भी नहीं है, ऐसे 5 द्रव्य है जो अजीव है, जड़ है।
तो वे 5 द्रव्य तुम्हारे 25 बोल में आया हुआ है। धर्मास्तिकाय जो चलने में सहयोगी बनता है, धर्मास्तिकाय के कारण हम नहीं चल रहे हैं, पर जीव और पुद्गल जब गति करता है, जीव और पुद्गल जब गति करता है तो धर्मास्तिकाय सहयोग देता है। जैसे ट्रेन जब चलती है तो पटरियां उसको सहयोग देती है, पटरी के कारण ट्रेन नहीं चल रही है। अगर पटरी के कारण ट्रेन चले तो वो कभी रुक ही नहीं सकती, पटरी चाहे जब भी चला सकती है। समझ में आई बात? हाँ, तो अजीव जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वो भी स्थिर सहाय, ये भी असंख्यात प्रदेश, ये धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेश। ऐसे 25 बोल में आपने सीखा है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। आकाशास्तिकाय जो स्पेस देता है, जगह देता है। आकाश तो अनंत है, परंतु जहाँ तक 6 द्रव्य है उसको लोक का आकाश कहते हैं। लोकाकाश, ये लोक का आकाश अखंड है, पर जहाँ तक 6 द्रव्य है उसको लोक का आकाश कहते हैं, और लोक के बाहर अनंत आकाश है। तो ये लोक इस सारे जगत का भी नहीं, उसके भी अनंत अनंत आकाश का ये मध्य लोकाकाश है। जैसे एक बीच में छिंकी लगाइए या लालटेन लगाइए बीच में, ऐसा हुआ लोक है। जहाँ 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 6 द्रव्य है वो लोक है, और जहाँ जहाँ 6 द्रव्य नहीं है वो अलोक है। तो आकाश अनंत है, पर लोक का आकाश असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी नहीं है। लोक का आकाश और लोक के बाहर का आकाश अनंत प्रदेशी है। उसके साथ काल द्रव्य जो परिणमन में सहयोग देवे है। परिणमन में वस्तु का परिणमन प्रति समय चल रहा है, बदलाव चल रहा है, परिवर्तन ये नियम है। तो ये बदलाव जो चल रहा है इसमें निमित्त काल द्रव्य पड़ता है। काल एक प्रदेशी है, इसको काल के लिए अस्तिकाय नहीं लगा। जहाँ प्रदेशों का समूह होता है उसको अस्तिकाय लगाते हैं। काल मात्र एक प्रदेशी है, इसके लिए उसको अस्तिकाय नहीं लगाया गया है। काल द्रव्य एक है, सबसे छोटा जो काल है उसको हम समय कहते हैं, एक समय। अब समय की परिभाषा बताऊं तो थोड़ा सा सर से ऊपर जाएगा, बताऊं कि नहीं बताऊं? अब किसी को समझ में नहीं आया तो अच्छा ठीक है, बता भी देती हूँ। आकाश प्रदेश अत्यंत छोटा है, परमाणु सबसे छोटा परमाणु, और जो प्रदेश स्कंद देश प्रदेश, वो प्रदेश जो स्कंद को लगा हुआ है, एक तो वो प्रदेश, एक काल समय और एक आकाश प्रदेश, ये तीनों का माप एक समान है। तो एक प्रदेश से निकला हुआ परमाणु, ध्यान से सुनना, उसमें नहीं है तो मेरे कॉपी भेजिए। तो एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु बाजू वाले आकाश प्रदेश पर चलता है। अब आकाश प्रदेश कितना छोटा है, उसके ही बाजू वाला, तो वो जो टाइम लेता है वो एक समय है। और उदाहरण के तौर से तो हम कहते हैं कि एक हमारी पलक झपके उसमें असंख्यात समय चले जाते हैं, पर समय की ये परिभाषा है। और समय का जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसको व्यवहार में हम क्या कहते हैं, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 महीना, 12 महीना, अपना पल्योपम सागरोपम, ये व्यवहार काल है काउंटिंग वाला। और काउंटिंग वाला काल सिर्फ 2.5 द्वीप में है, बाहर नहीं है। तो देवलोक की जो आयु उम्र है, नरकों की उम्र है, इनकी उम्र यहाँ के 2.5 द्वीप के काउंटिंग काल से गिना जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर बात, ये काउंटिंग वाला काल नहीं है, वहाँ एक काल द्रव्य है, समय है, पर वो गिनती वाला समय 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। तो निश्चय काल तो समस्त लोक में है, और काउंटिंग वाला गिनती वाला काल मात्र 2.5 द्वीप में है। यहाँ से ही चारी गतियों के जीवों की उम्र गिनती होती है, उम्र की, आयुष्य की गिनतियाँ होती है। समझ में आ रही है बात? कुछ पूछना?
पूछना तो पूछ सकते हो, आपको पूछना है ऐसा कुछ तो मैं आगे चल रही हूँ। शांतिलाल जी समझ में आया रहा? हाँ, नहीं समझ में आए समझो, अभी समझ में तो नहीं आ रहा है, आ भी गया यार, पास भूल गए तो कल तुम हमारी इधर या अच्छा हमको इस नंबर पर ही भेज दो। उसके साथ एक, हाँ सर फरमाइए, वापस बताओ समय वाला परिभाषा। एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु, परमाणु जितना आकाश प्रदेश है उतने ही वो परमाणु है। एक परमाणु, इनकी साइज बराबर है, प्रदेश परमाणु और आकाश प्रदेश, इनकी साइज एक समान है। सबसे सूक्ष्म जो ज्ञानियों के ज्ञान में आता है, हमारे ज्ञान में नहीं आएगा, ज्ञानियों के ज्ञान में आता है। तो वो एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु, लिखना हो तो लिख सकते हो, उसमें नहीं है, ये मैं अलग से बता रही हूँ। एक आकाश प्रदेश से निकला हुआ परमाणु बाजू वाले आकाश प्रदेश पर पहुँचता है, तो वो जो टाइम लग रहा है, जो समय, वो एक समय है। समय का ये काल संपूर्ण लोक में है, पर व्यवहार काल मात्र 2.5 द्वीप में है, उसके बाहर नहीं है। तो चारों गति के जीवों की जो काउंटिंग होती है उम्र की, वो यहाँ के काउंटिंग वाले 2.5 द्वीप वाले काउंटिंग के काल से होती है। समझ में आई अब? और कुछ को पूछना है कुछ बच्चों? हाँ फरमाइए। हाँ सर, हाँ बोलो। बस आत्मा के प्रदेश असंख्यात है या अनंत? असंख्यात, अनंत एक आकाश स्थिकायच है, और जो पुद्गल है उसके परमाणु अनंत इकट्ठे हो गए तो वह अनंत प्रदेशी। एक अकेला परमाणु कहे तो एक प्रदेशी, 2 परमाणु इकट्ठे हुए हैं तो 2 प्रदेशी, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो मूल में परमाणु में कोई प्रदेश नहीं है, पर वे उसकी स्निग्धता पाते हैं, और स्निग्धता में वे परमाणु जब जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तब वो जितने परमाणु है उस हिसाब से उसके प्रदेश कहे जाएंगे। तो अब यहाँ ये बात है कि जो 2 परमाणु 2, 3, 10 या संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये जो परमाणु जुड़ते हैं तो इसमें कोई न कोई स्निग्धता तो होगी ना। तो कहाँ सा स्निग्धता? पुद्गल के स्पर्श गुण में देखो, स्निग्धता अनुरुक्षता है, 8 है ना उसके, 8 भेद उसके पर्याय 8 है, उसमें स्निग्धता में जुड़ते हैं, रुक्षता में बिखरते हैं। कई बार देखो अपने शरीर का कुछ हिस्सा कभी कभी होता है सूख जाता है, तो वहाँ से चमड़ी निकलती है, ज़्यादातर पाँव की एड़ियों के निकलती है, डॉक्टर को बताते हैं खून आ रहा है, इसमें से सूख गया है, तो डॉक्टर कहते हैं क्रीम लगाओ। तो वो क्रीम क्या है? पुद्गल की स्निग्ध व्यवस्था है कि नहीं वो? तो वो स्निग्धता के कारण स्कंद बनते हैं, रुक्षता के कारण बिखरते हैं। तो परमाणु में ये शक्ति है कि वो अपने ही गुणों के पर्यायों से जुड़ता भी, स्निग्ध होता है, बिखरता भी है। ऐसे परमाणु देखा जाए तो एक ही प्रदेशीय, काल भी एक ही प्रदेशीय, काउंटिंग से वो संख्यात असंख्यात प्रदेशी हो जाती है। समझ में आई? हाँ, आगे ये अजीव तत्व समझ में आ गया। और जो हमारा पुद्गल द्रव्य है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो रूपी है। शेष अजीव जितने भी द्रव्य है 4, वे अरूपी है, और पुद्गल रूपी है। तो रूपी क्या है कि इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। ये इसलिए समझा रही हूँ आपको कि आगे के लिए आपको गुणस्थान ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं भूमिका बना रही हूँ ताकि आगे इतना प्रॉब्लम नहीं आवे आपको। हाँ, समझ में आया? तो प्रत्येक परमाणु भी स्वतंत्र है, पर उसमें संख्यात असंख्यात अनंत की होने की योग्यता है, वो स्निग्धता के कारण। और इसके बाद 5 द्रव्यों की जानकारी मैंने दे दी, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। और जीव द्रव्य जिसकी भी जानकारी अभी हो गई। अब आगे चल रही हूँ, आश्रव तत्व, जीव में कर्मों के आने के मार्ग को
जैसे पानी का नाला बहता है ना, कभी कभी ऐसा आता है खूब बारिश हुई कि नालों में से पानी आता हुआ घर में आ जाता है, आता है ना, अति बारिश में नाले में से पानी अंदर घर में आता है। तो ऐसे ही जीव में कर्मों के आने के मार्ग को, कर्म क्यों आए कि जीव ने अजीव के साथ दोस्ती की, पुद्गल द्रव्य के साथ रागात्मक, राग को लेकर, अटैचमेंट, आसक्ति को लेकर या द्वेष करता हुआ जो परिणाम जीव ने किए हैं, उस परिणामों के कारण वे अजीव द्रव्य के साथ संबंध बने हैं, तो कर्मों का आना हुआ है। उस कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहते हैं। अब आश्रव भी दो प्रकार का है, एक पापाश्रव और एक पुण्याश्रव। हाँ, दोनों का फल संसारी है, दोनों का फल संसार ही है, फिर भी पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। कहीं एक जगह इसका वर्णन आया है, पाप को बिना नहाया भंगी कहते हैं, बिना नहाया हुआ, और पुण्य को नहाया हुआ, स्नान किया हुआ भंगी कहते हैं। है तो भंगी के औलाद है दोनों। कौन? आश्रव के जो दो खेल है, पाप और पुण्य। ज्ञानी तो पुण्य को भी पाप में जमा करते हैं। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। ज्ञानी लोहे के सोने की नहीं देखते, उसको बेड़ी के रूप में ही देखते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो पूछो, समझ में आई तो मैं आगे सरकूं। आश्रव, कर्मों के आने के मार्ग को आश्रव कहते हैं। तो पुनः यहाँ आश्रव के दो भेद जो मैंने अभी बताए, तो जो कर्म, जड़ कर्म आ रहे हैं वो द्रव्याश्रव है, और हमारे भीतर के परिणामों में जो तैयार हुआ राग द्वेष। याद रखना, जीव का पतन भी हुआ है तो पहले भीतर में हुआ है, और जीव का उत्थान भी हुआ है तो भीतर से ही हुआ है, बाहर से इतना कुछ नहीं है। अंतर के परिणाम है, बाहर में भले ही क्रिया नहीं है पर अंतर में परिणाम बिगड़े। द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्य का आश्रव बाहर में जो 8 कर्मों का आना है, पर ये आना कब हुआ कि भीतर में हमने बुलाया है, राग से, द्वेष से, मिथ्या मान्यता से हमने कर्मों को बुलाया है, इसलिए कर्मों का बंधन है। और जीव का ही उपद्रव है। हर उदय कर्म पर जीव के स्वयं के हस्ताक्षर है, याद रखना। कोई भी कर्म उदय में आया तो उसका जीव का ही उस पर हस्ताक्षर है, जीव नहीं बांधे है, जीव के ही उदय में आने। और ज्ञानी उदय को अच्छा मानते हैं कि उसका निर्जरा करते, और अज्ञानी उदय में अपनी ओर से प्रतिक्रिया देता है, अच्छे की बुरे की, तो वो तो निकले पर नए कर्म आ गए। अब समझ में आया? भावाश्रव अंतरंग परिणामों का है, और द्रव्याश्रव 8 कर्मों का प्रति समय आना, जिसको हम द्रव्याश्रव कहते हैं। कुछ पूछना है इसमें? फिर आगे चलूं? हाँ जी, कृपया बात न करें आपस में। मैं इसमें आ जाते, कोई पूछना है क्या? तुम बातें मत करो, मैं क्लास चला, थोड़ा गहरा विषय था, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। हाँ, म्यूट है, सुना नहीं आ रही मैंने। अब आ रही क्या? तो भेज देना मैंने आवाज़ अपनी। हाँ, तो देखिए, आश्रव 2 प्रकार का है, पुण्याश्रव और पापाश्रव। ये दोनों ही आश्रव की संतान ने कर्मों के आने का मार्ग। जैसे एक सोने का पिंजरा है और एक लोहे का पिंजरा है। मनुष्य जन्म ये सोने के पिंजरे में बैठे हैं, ज्ञानी इसको भी पिंजरा ही कहते हैं। देव गति वाले, मनुष्य गति वाले सोने के पिंजरे में है, पर लोहे के पिंजरे की अपेक्षा ज़्यादा आसक्ति सोने पर है, गोल्ड पर है। ज्ञानी उसको भी बंधन मानते हैं। ज्ञानी पुण्य हो चाहे पाप हो, वो दोनों को ही हेय मानते हैं पूर्ण। पर वर्तमान की अवस्था में हमें अशुभ से बचना है, तो अशुभ से बचने के लिए पाप कितने हैं?
शांतिलाल जी पाप कितने हैं? 18। नहीं, पाप 18 नहीं है। पाप करने के स्थान 18 है, पाप अनंत है। 18 पाप स्थान आलो प्रतिक्रमण में क्या बोलते हो? 18 स्थान है, 18 जगह है पाप करने के। वो मिथ्यात्व से लगाकर, प्राणातिपा से लगाकर मिथ्या दर्शन, पाप करने के स्थान 18 है। पाप अनंत है। पाप अगर नहीं होते तो साधना जी क्या होता? पाप अगर अनंत न होते तो क्या होता? कौन बोल रहा है जल्दी? अनंत ना होते मोक्ष जल्दी चले जाते नहीं। ना ना, पाप मोक्ष दिखे था ने करो। पाप अनंत मानना ये कारण है कि अगर पाप को अनंत नहीं माने तो अनंतानुबंधी चौकड़े और मिथ्यात्व का मार्ग नहीं खुलता है। अनंतानुबंधी चौकड़ में पाप अनंत चाहिए, मिथ्यात्व में पाप अनंत लगते हैं। सबसे ज्यादा पाप तो मिथ्यात्व में है। यथा समय इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहुनम एसो पंच नमुकारो सब पावपणासनम मंगलानंत सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोधमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतोधमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि, अरहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवच्छामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण और शरण नहीं कोई भव्य प्राणी आदर अक्षय अमर पद। जो लिखा है, जो प्रिंटिंग भेजा है अभी तक का वो पढ़ना, उसके पहले सोना नहीं कोई भी, वो उतना पढ़ना और फिर सोना। शुभ रात्रि सबके लिए।